अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.9 क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही जैसे हमने एग्जांपल 2 की थी उसी तरह ही हमने करना है। ये होमोजेनियस इक्वेशन जो दी है इसको फैक्टराइज करेंगे। 6 1 जार 6, 6 में से 1 माइनस करें 5 बने, मतलब इस 6 के फैक्टर 5 माइनस 5 और 1 बनेंगे, तो सॉरी 6 और 1 बनेंगे। एक्स के माइनस 5 की जगह क्या लिखेंगे हम, 6 माइनस 1। एक्स वाई वैसे आ गया, प्लस 6y स्क्वायर इक्वल 0। अब एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस माइनस में से साइन भी चेंज होगा। एक्स के माइनस 6xy और इस माइनस के अंदर का साइन चेंज, प्लस xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल 0। आखिरी दो में से लैदा कॉमन लेंगे, पहले दो में से लैदा कॉमन लेंगे। पहले दो में से x कॉमन आ गया, यहाँ रह गया x माइनस x कॉमन चला गया, 6y रह गया, प्लस यहाँ से 6 को y कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा x और इसमें साइन की गड़बड़ हो गई है। इसके 6 के फैक्टर हमारे पास 3 6 1 जार 6, 6 में से 1 माइनस के 5 ये भी बन जाते हैं, 3 2 जार 6 भी बन जाते हैं, 3 में 2 ऐड किया 6। तो हमारे माइनस की वजह से इसका साइन सेम नहीं आ रहा, तो हम 3 2 जार 6 वाला कर लेंगे। यहाँ लिख लेंगे 3 + 2, 3 + 2 अगर करें तो भी 5 बन जाता है ना, तो फिर ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ये -3, ये -2xy आ गया। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और यहाँ पे -2y कॉमन आ गया, यहाँ रह गया x, माइनस के अंदर का साइन चेंज, 2 3 जार 6 होता है, y इक्वल 0। अब हमारे पास कॉमन आ गया x - 3y और यहाँ पे रह गया x - 2y इक्वल 0। दोनों को इक्वल 0 के रखेंगे, x - 3y इक्वल 0, x - 2y इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2y और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3y। इसे कह दिए 1, इसे कह दें 2, इसे कह दें 3। अब हमने इक्वेशन 2 को भी 1 में पुट करना है, फिर 3 को भी। पहले हम 2 को 1 में पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, बाद में 3 को पुट कर लेंगे। ठीक हो गया, पहले 2 को पुट करके एक्स वाई की वैल्यूज निकाल लेते हैं। पुट x इक्वल 3y इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने करना है पुट x इक्वल 2y इन इक्वेशन 1। एक्स स्क्वायर है तो एक्स की उसकी जगह क्या आ जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 45। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 45। 9 और 1 10y स्क्वायर इक्वल 45। 10 जाके डिवाइड हो जाएगा उस तरफ, तो 45/10 आ गया। 2 5 2 10, 5 9 45, तो y स्क्वायर इक्वल आ गया 9/2 के। ठीक हो गया, वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 9/2 आ गई। हमें वाई की चाहिए होती है, तो मैं इसकी आगे लिख रही हूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वाई इक्वल आ जाएगा हमारे पास +-3/9 का स्क्वायर रूट तो 3 आ गया, लेकिन 2 का नहीं आता तो उसके ऊपर 2 वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया, अब वाई स्क्वायर की वैल्यू हम किसमें पुट करनी थी, इसमें पुट कर रहे थे। वाई स्क्वायर सॉरी वाई की जगह क्या पुट करेंगे, +-3/2। एक्स इक्वल 3y था, हमने इक्वेशन 2 को सॉल्व कर रहे थे, इक्वेशन 2 को 1 में पुट किया, तो ये वैल्यू जो y की आई है ये इक्वेशन 2 में ही पुट करनी, 3 में पुट नहीं करनी। पुट y इक्वल +-√3/2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 देखिए, x इक्वल 3y था, x इक्वल 3, y की जगह हमने लिख दिया +-√3/2। हमने प्लस माइनस इकट्ठे ही पुट कर, अगर हो ना यहाँ माइनस होता साइन साथ में, तब आप लोग इसे ज़्यादा भी पुट कर सकते थे। ये आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी +-3 से मल्टीप्लाई होकर 3√3/2 आ गई। ठीक हो गया, अब ये जो थी इक्वेशन 2 तो हमारे पास हो गई सॉल्व। अब इक्वेशन 3 को पुट करना है इक्वेशन 1 में और देखना है उससे हमारे पास क्या आता है। एक्स स्क्वायर था, मैं यहीं पे पुट कर रही हूँ। पुट x इक्वल 2y इन इक्वेशन 1, ये वाला मैं इधर 1 में पुट कर रही हूँ। एक्स की जगह 2y आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 45। ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 45। ये बन जाएगा 4 और 1 5y स्क्वायर, 45 था सॉरी, ये इक्वल 45। y स्क्वायर इक्वल 45 डिवाइड 5, 5 9 ज़ा 45, तो y स्क्वायर क्या आ गया 9, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो y इक्वल आ जाएगा +-3। अब +-3 आ गया, ये किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे हम इक्वेशन 3 को, तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। x इक्वल टू y की जगह आ जाएगा +-3, 3 2 ज़ा 6, तो x आ गया +-6। ठीक हो गया, अब इक्वेशन 2 भी हमारी सॉल्व होगी, इक्वेशन 3 भी सॉल्व होगी। हमने इन्हें ऑर्डर पेयर्स में लिखना है, सोल्यूशन सेट लिखना है हमने। पहले आएगी x की वैल्यू,
प्लस माइनस 6 एक्स की वैल्यू है। कैसे आई है? वाई की वैल्यू प्लस माइनस 3 पुट करने से हो गया। अब वाई एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। वाई की क्या पुट करने से आई थी? प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। हमने y की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 पुट की है। सॉरी, प्लस माइनस, यहाँ मिस्टेक हो गई हमसे। 3 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं था, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट था। स्क्वायर रूट ऊपर वाली पे नहीं है, नीचे वाली पे है, तो ये ऊपर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 ओवर स्क्वायर रूट 2, 9 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे भी कोमा प्लस माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में हम एक दो फिर से देख लिए, सेम एग्जांपल 2 की तरह हमने किया है। इस इक्वेशन के हमने फैक्टर बनाए, फैक्टर से वैल्यूज हमारे पास आ गई x इक्वल 3y और x इक्वल 2y। पहले हम इसको डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन 2 को। हमने इक्वेशन 2 को 1 में पुट किया, जहाँ पे हमारे पास x मौजूद था वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया 3y, और हमने सॉल्व किया, हमारे पास y की वैल्यू आई, उसे दोबारा से फिर इसमें पुट कर दिया और x की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। उसी तरह इसे किया, x इक्वल 2y था, उसे 1 में पुट किया, हमारे पास y की वैल्यू आ गई, उसे फिर से हमने इसी में पुट कर दिया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। होमोजेनियस इक्वेशन दी, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया था, एग्जांपल 2 थी, उसी तरह इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 12 12 आर 144 और 12 12 आर 144 होता है, और 144 से हमने बनाना है 25। तो उसके लिए हम बनाएंगे इसके फैक्टर्स। इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। 144, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब इससे हमने बनाना है 25। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 और 12 24 बन जाता है, 25 नहीं बनता। तो फिर हम चेंज करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 16 और 9 25 बन जाते हैं हमारे पास। तो 25 की जगह हम लिखेंगे 16 प्लस 9, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 25 की जगह हम लिख देंगे 16 प्लस 9 एक्स वाई प्लस 12 वाई स्क्वायर इक्वल 0। अब ये आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई 16 एक्स वाई, इस माइनस के अंदर का साइन चेंज 9 एक्स वाई प्लस 12 वाई स्क्वायर इक्वल 0। पहले दो में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? 4 और x कॉमन आ रहा है। 4 3 ज़ा 12 होता है, यहाँ 3 रह गया, एक x कॉमन चला गया, एक x रह गया, माइनस 4 4 ज़ा 16 होता है, 4 आ गया, x बाहर चला गया, y रह गया। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है। 3 3 ज़ा 9 होता है, x कॉमन चला, y कॉमन चला गया था, x रह गया, माइनस के अंदर का साइन चेंज। 3 4 ज़ा 12 होता है, एक y बाहर चला गया था, एक y रह गया इक्वल 0। 3x माइनस 4y जो था वो कॉमन आ गया क्योंकि दोनों मौजूद था, यहाँ रह गया 4x माइनस 3y इक्वल 0। दोनों की इक्वल 0 के रखेंगे। 3x माइनस 4y इक्वल 0, 4x माइनस 3y इक्वल 0। 3x इक्वल 4y प्लस का हो जाएगा और 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल आ गया 4y ओवर 3, सॉरी 4y ओवर 3। इसे कहते हैं इक्वेशन 2। ठीक हो गया। अब इसे करते हैं 4x इक्वल प्लस का 3y, x इक्वल 3y ओवर 4, इसे कहते हैं इक्वेशन 3। अब पहले इक्वेशन 2 को जिस तरह इक्वेशन क्वेश्चन 4 में कहते हैं, इक्वेशन 2 को 1 में पुट करके सॉल्व कर लेंगे, फिर इक्वेशन 3 को 1 में पुट करके सॉल्व करेंगे। पहले मैं इक्वेशन 2 को पुट कर रही हूँ। पुट x इक्वल 4y ओवर 3 इन इक्वेशन 1। 4x स्क्वायर था तो उसकी ये वैल्यू पुट हो जाएगी 4y ओवर 3, उसका स्क्वायर हो गया, प्लस 7y स्क्वायर इक्वल 148। ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 को 16 जो है उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 वाई स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर 9 आ गया, प्लस 7 वाई स्क्वायर इक्वल 148। अब 9 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 9, ये आ जाएगा 64 वाई स्क्वायर प्लस 7 को 9 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा 63 वाई स्क्वायर, और 148 को 9 से करेंगे
148 मल्टीप्लाई 9, तो हमारे पास आ जाएगा 1332। ठीक हो गया। 64 में 64 प्लस 63 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 127। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक दफ़ा, 127 वाई स्केयर इक्वल आ जाएगा 1332। 127 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1332 डिवाइड 127, 1332 डिवाइड 127, तो हमारे पास आ गया, ये डिवाइड नहीं हो रहा तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। बहुत साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1332 का स्क्वायर रूट लेती हूँ तो आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 37, और 127 का नहीं आएगा तो उसे वैसे ही लिखा देंगे 127। तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट 37 और 127, स्क्वायर रूट 37 और 127। ये इसे हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करें तो उसे इक्वेशन 2 में ही पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे, x इक्वल 4/3, y था, y की जगह लिख देंगे प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 37 ओवर 127। ये आ जाएगा 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8, तो ये आ गया 8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट 37 ओवर 127। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। अब हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। x इक्वल 3y/4 जो है इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट x इक्वल 3y/4 इन इक्वेशन 1। 4 x स्क्वायर था, उसकी जगह आ जाएगा 3y/4 का स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इक्वल 148। ठीक हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 9 को 4 से करेंगे 36 वाई स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 7 वाई स्क्वायर इक्वल 148। अब इसे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 वाई स्क्वायर प्लस 7 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 112 वाई स्क्वायर। अब 148 जो है उसे मल्टीप्लाई करें 16 से तो हमारे पास आता है 2368। 112 जो था उसमें अगर हम ऐड करें 36 तो हमारे पास आता है 148 वाई स्क्वायर। उसे इधर जाके डिवाइड कर देंगे, वाई स्क्वायर इक्वल 2368 डिवाइड 148। हमारे पास था 2368 डिवाइड 148 तो आता है हमारे पास 16। वाई स्क्वायर इक्वल आ गया 16, स्क्वायर रूट लेंगे तो वाई इक्वल आ गया प्लस माइनस 4। अब इसे पुट करने की किसी इक्वेशन को सॉल्व करने से आया था 3 को पुट इन 3 इक्वेशन 3 में x इक्वल 3 y की जगह प्लस माइनस 4/4 से कैंसिल हो गया तो x इक्वल आ गया प्लस माइनस 3। ठीक हो गया। अब इसे सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे हम, x की वैल्यू आई है प्लस माइनस 3, y की क्या पुट करने से प्लस माइनस 4 पुट करने से। फिर देखें x की वैल्यू आई है प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट 37 ओवर 127, y की वैल्यू 6 स्क्वायर रूट 37 ओवर प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 37 ओवर 127 पुट करने से। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो सोल्यूशन सेट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का। आइए क्वेश्चन नंबर 6 जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।